अब हम बताएंगे आपको स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने इसे 9 पर निशान लगा लिया इस तरह से, और अब हम 2.5 इंच नीचे जाएंगे इस तरह से, और फिर इधर से इस लाइन को इस लाइन से जॉइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने लेंथ लेनी है, मैंने लेंथ ली है 9, और हमारी विड्थ है स्लीव की राउंड 5.5 इस तरह से, और हम इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसका हाफ करेंगे। 9.5 का हाफ होता है 4/4, जितना भी लेना है हमें। तो 1/2 इंच हम ऊपर की ओर से लेंगे और 1/2 इंच नीचे लेंगे। तो इससे हम अब कर्व देंगे इसे इस तरह से, इस तरह से हम कर्व देंगे, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, और नीचे भी लाइन लगा लेंगे और बॉर्डर का मार्जिन छोड़ देंगे। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से, इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल देंगे, और यहाँ से भी बॉर्डर का निशान लगा लेंगे। 2.5 या कितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ से निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। और इस तरह से, और अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों बैक हमारी आमने सामने हो चुकी है, और अब हम एक साइड से इस तरह से अंदर से कटिंग करेंगे, एक साइड की इधर से। बंद कर। यहाँ से एक तरफ से इतना कर्व देंगे, अंदर से कट कर लेंगे सीजर के साथ। अंदर की ओर से इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा और कट कर लेते हैं कर्व देके इस तरह से लीजिए। तो फिर हमने स्लीव की कटिंग इस तरह से कर ली है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने स्लीव की कट कर ली है। तो मैं अब आपको बताऊंगी सर्कुलर स्लीव की कटिंग। इसके लिए आपको फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करना है और उसको फिर 4 फोल्ड्स में करना है इस तरह से। 4 फोल्ड में करने के बाद आपको 4 फोल्ड में करना है इस तरह से। इस तरह से 4 फोल्ड्स में करना है, और फिर इससे जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी स्लीव की उसको फैब्रिक को फोल्ड करना है इस तरह से। और अब आपको अपनी आर्म की बांह की गोलाई देखनी है, बाहों की। तो हमारे पास है 5, 10, तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5 के बाद हम इसे 2.5 पर लेके आएंगे, 2.5 का भी हाफ करेंगे, 2.5 का हाफ आएगा 1.5 इंच से कम। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम यहाँ पर
निशान लगाएंगे ऐसे सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर, और फिर हम इसे ऐसे शेप देंगे। इसके बाद हमने जितनी भी स्लीव रखनी है उसकी लेंथ देखेंगे। हम रख रहे हैं 8.5 या 9 ही रख लेंगे पूरी, जितना हमारा फैब्रिक आ रहा है, तो 9। लाइन पर निशान लगाने के बाद सर्कुलर शेप में इसे कट करना है। इस तरह से आपको ये सर्कुलर हो चुकी है, इस तरह से देखेंगे आप। तो अगर तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी स्लीव आ जाएगी इस तरह से, वो भी सर्कुलर शेप में। 2 निकल जाएंगी इसमें से। मैं 2 कट इकट्ठे कट करी थी, तभी मैंने 4 फोल्ड में इसे कट करा था इस तरह से। देख रहे हैं आप कितनी सुंदर सर्कुलर स्लीव कट हुई है। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे इस तरह से। Do you want to know? तरह से मैंने साइड सीम्स सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं स्लीव को ओपन करूंगी इस तरह से। इसके बाद हमें फ्रंट और बैक को देखना है इस तरह से। फिर हम ये स्लीव यहाँ पर लगेगी ऐसे करके, तो फिर हम इस कॉर्नर को इस तरह से आपस में सारी स्लीव को मिलाएंगे और देख लेंगे कि स्लीव पूरी आ रही है। जब हमारी स्लीव पूरी आ जाएगी तो मेरी पूरी स्लीव आ रही है, तो फिर हम यहाँ पर सभी यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने अपनी स्लीव को इसके साथ अटैच कर लिया है। स्लीव को अटैच करने के बाद हमने फ्रंट साइड को खोलना है। इसके बाद मैंने सर्कुलर अपनी स्लीव को इसके ऊपर से बैक साइड को रखा और फिर इसमें हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से हमारी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये सर्कुलर स्लीव बनके रेडी हो जाएगी और इसके फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हमने अपनी स्लीव भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद